तो हाय नाइन क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 से प्रश्न नंबर 6 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमें प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है आकृति 7.21 में ए सी बराबर है ए ई के, ए बी बराबर है ए डी के और एंगल या कोण बी ए डी जो कि बराबर है कोण ई ए सी के। ए बी बराबर ए डी और दर्शाइए कि बी सी बराबर होना चाहिए डी ई। तो हमें सिद्ध क्या करना है इस सवाल में कि बी सी और डी ई दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं, वो चीज हमको सिद्ध करना है। पहले तो ये देख लेते हैं ये है कहाँ पर। तो आपको देख पा रहे होंगे बी और सी, तो ये वाली लाइन बी और सी और डी और ई, ये दो लाइन हमको दिख गई, इनको सिद्ध करना है। अब देखना है कि लाइन अगर आपको देख पा रहे हो ना तो किस त्रिभुज में बन रही है ना, उस चीज पे भी ज्यादा फोकस करना है। सवाल को समझना सीख जाओगे ना तो सवाल को हल करना आराम से सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ज्ञात है, जो भी चीज हमको ज्ञात है उसकी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञात है। चलो खुद ही लिखते हैं भाई साहब, ज्ञात है। क्या क्या चीज आपको ज्ञात है, तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ए सी जो कि बराबर है ए ई के और ए बी के बराबर है हमारे पास ए डी, और हमको दिया हुआ है कोण बी ए डी जो बराबर है कोण ई ए सी के। जो चीज ज्ञात थी आपने वो चीजें लिख दी है। उसके बाद आपको सिद्ध जो चीज करना हो तो वो लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो बी सी साइड है वो डी ई के बराबर है या नहीं, ये हमको सिद्ध करना है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रमाण। अब प्रमाण में चलने से पहले चलो प्रमाण तो लिख लिए। उसके बाद आपको देखना है कि जो बी ए डी और ई ए सी है, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा लिखना, बिल्कुल बहुत आसान सवाल है, कुछ कठिन नहीं। फिगर देख के बिल्कुल मत डरो। देखो क्या लिखा है, कोण बी ए डी जो कि बराबर हमको दिया हुआ है कोण ई ए सी के। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग को आगे प्रोसेस कर पाओगे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करना है। अब देखेंगे मैंने कहां कहां से लिखा हूं, तो ये लिखा हूं मैंने बी ए और डी, ये छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है, देख पा रहे हो ना, ए बी डी बोल लो या बी ए डी, एक त्रिभुज ये दिया हुआ है हम लोग को। इसमें क्या दिया हुआ है, जो एंगल ए है ना, अब वो किस किस एंगल ए के बराबर है, तो यहां पर दिया हुआ है साफ साफ ई ए सी। तो देख पा रहे होंगे ई ए और ये गया सी। देख रहा है ये वाला त्रिभुज इधर वाला और ये इधर वाला त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों के बीच में गैप दिख रहा होगा आपको। कौन सा गैप है, ए डी और सी, ये छोटा सा गैप। अब भाई साहब इधर वाला जो ए है वो उधर वाले ए के बराबर है। चलो मान लिए वो तो दिया है करके, पर कितना बराबर है, क्या होगा, उसकी जानकारी भी तो आपको देना पड़ेगा। तो कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है बी ए डी जो है आपके पास कोण, उसमें आप जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ए डी और सी को। कोण ए डी और सी को इस साइड में जोड़ना है, और फिर आपको क्या लिखना है, ई ए सी जो है उस पे भी आपको, क्योंकि इसके लिए भी तो भाई ये कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है, तो इसके लिए भी जोड़ लेते हैं। तो ए डी सी दोनों तरफ हमने जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहां तक कि आप लिख लोगे तो। अब उसके बाद क्या करना है, अब बी ए डी और ए डी सी, अब देख पा रहे होंगे आप लोग, तो ये वाली जो पूरी साइड अब एक दूसरे के क्या हो गई, बराबर में हो गई। देखो अब क्या हो जाएगा, ये ए बी और सी बोल सकता हूं क्या मैं, अगर इन दोनों को जोड़कर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बी ए और सी। तो कोण बी ए और सी लिख दिया। इसी प्रकार से उस तरफ भी मैं लिख सकता हूं, ई ए सी और ए डी सी को मिलाकर क्या बन रहा है, ए डी और ई, ये वाला कोण बन रहा है भाई पूरा, मतलब सॉरी ये वाला पूरा का पूरा त्रिभुज बोल लो। और यहां पर जो एंगल ए है वो इधर वाले एंगल ए के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं इसके बराबर में कोण डी ए ई। ठीक है, चलो बस इतना, बस थोड़ा सा कठिन था, बाकी अब देखो सवाल इतना आसान लगेगा ना, बहुत आसान सवाल है यहाँ से। अब हमको वही चीज ध्यान रखना है जो कि हमको साइड के बारे में बताया गया था। अब दो साइड आपको कौन कौन सी दी है, बी सी और डी ई आपको निकालना है। तो देखेंगे बी और सी कहां पर है भाई साहब, ये बी सी। अब तो ये वाला त्रिभुज हमारे पास फ्री पड़ गया, ऊपर वाला त्रिभुज हमारे पास फ्री पड़ गया। तो दो त्रिभुज हम लोग को कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज
क्या ले लेते, ए डी ई, ये ले लेते, क्या दिक्कत है। ए डी ई की तुलना करना है भाई साहब। अब इनकी तुलना अगर आप कर लोगे और तुलना करने के बाद अगर दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे के सर्ववासम हो जाते हैं, अगर त्रिभुज ही सर्ववासम हो गए एक दूसरे के, तो भाई साहब बीसी और डीई तो इन दोनों त्रिभुजों की एक भुजा ही है ना, तो ये भुजा भी एक दूसरे क्या है, बराबर हो जाएगी। कौन सा नियम, सीपीसीटी नियम के द्वारा। बस आधा तो बता चुका हूं, अब लिख देता हूं। तो त्रिभुज एबीसी और एडीई में क्या क्या सामान दिया हुआ है, तो जो भी चीज ज्ञात थी वो सारी चीजें हम ऊपर लिख चुके हैं, ज्ञात है में। तो यहां पर ए सी बराबर हमको दिया हुआ है ए ई के। अब देख पा रहे हो ना, जो ए और सी है वो किसके बराबर में, ए और ई के बराबर में। और क्या ये, और हमको दिया हुआ है कि ए बी जो है वो वाली साइड भी ए और डी के बराबर में। तो देखेंगे कहाँ है भाई साहब, ए बी ये हो गई और ए और डी ये वाली हो गई। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर में, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें ज्ञात थी, आपने दोनों चीजें ज्ञात थी करके लिख देते हैं। ज्ञात है मतलब आपको दो जो साइड है या दो भुजा है वो एक दूसरे के बराबर आ गई, बस। उसके बाद एक और चीज, अब भाई साहब ये कोण, ये इधर वाला ए और कोण इधर वाला ए, अभी अभी आप लोगों ने बराबर करके आए हो, कहाँ कर रहे हो ये देखो, करके आए हो ना बराबर। बस अब इसकी जानकारी आपको यहां पर देना है, तो क्या लिखेंगे, कोण बी ए सी बराबर होगा कोण डी ए ई के। ऐसा लिख सकते हो कि ऊपर सिद्ध किए हैं, ऊपर सिद्ध किए हैं, ठीक है। तो तीन जानकारी मांगते हैं भाई किसी भी त्रिभुज को सर्ववासम करने के लिए, और तीन जानकारी हम लोगों ने दे चुके हैं। कौन कौन सी, पहली तो साइड बराबर करें, दूसरी भी साइड बराबर करें, और तीसरा हमने एंगल बराबर करें। कौन सा नियम लग गया भाई दोनों त्रिभुज को बराबर करने में, तो त्रिभुज ए बी सी सर्ववासम होगा त्रिभुज ए डी ई के। कौन सा नियम, साइड एंगल साइड। इस नियम से जो त्रिभुज थे वो एक दूसरे के सर्ववासम हो गए। अब त्रिभुज सर्ववासम हो गए हैं तो इनकी जो भुजाएं दी है आपको कौन कौन सी, बी सी बराबर में जो डी ई है वो एक दूसरे के बराबर में होंगे सी पी सी टी नियम के द्वारा। तो यहां पर हम लोगों ने इस सवाल को हल कर दिया, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, आसान सवाल है, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है ये इतना सा सॉल्व करने में। बाकी कोई ऐसा बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, एक दो बार वीडियो देखोगे डेफिनेटली इस सवाल को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले क्वेश्चन में।